हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.2। पाठ का नाम है हमारा सांख्यिकी और कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं हम? क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सवाल नंबर 1। तो मैंने इससे पुरानी वीडियोस में या फिर क्लासेस में क्या करा रखी है, इसकी बाकी क्लासेस यानी 13.1 के सारे सवाल करवा रखे हैं और इसके पाठ पर्चे को भी अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उनको भी जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवाल कि निम्नलिखित सारणी में एक अस्पताल में विशेष भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाई गई है, यानी आयु दर्शाई गई है जैसे कि 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55। ये इनके क्या है, वर्ग अंतराल दे रखा है, इनकी आयुओं का वर्ग अंतराल। रोगियों की संख्या कितनी है कि 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। तो हमें देखना क्या पता करना है कि आंकड़ों का क्या निकालना है, मुझे बहुलक निकालना है और क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना करनी है और क्या करनी है, तुलना करनी है, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, व्याख्या। तो देखना व्याख्या कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या कर देते हैं, हम मार्क कर देते हैं कि व्याख्या में क्या करनी है, अच्छे से व्याख्या करके आपको बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स आई का मान निकालेंगे। तो एक्स आई का मान मैंने मान आपको बताया हुआ है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एक्स आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो अंतराल है ना, अंतराल को जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ कि दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, 20 में 2 का भाग लगाएंगे तब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले अंतराल का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और दोबारा कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। और घटाने जोड़ने के बाद 2 का भाग लगाएंगे, 25 और 35 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 60 में 30 कितने का भाग लगाएंगे, 2 का, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इसी तरह 40 और इसी तरह इसका कितना आ जाएगा, 50 और इसी तरह इसका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा इसका काम क्या हो गया, खत्म, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके लिए, क्या निकाला जाएगा यहाँ पे, एफ आई एक्स आई। जैसे कि मैंने आपको इसकी 13.1 जो प्रश्नावली मैंने करवाई थी वहाँ पे हमने सब ज़्यादातर सभी में क्या निकाला है, माध्य निकाला है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखना, ये होता है हमारा एफ आई, ठीक है, ये होता है हमारा एफ आई और एक्स आई का क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 10 का 6 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, मेरे पास 60 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरे पास 220 आ जाएगा। और इसी तरह इसका गुणा किया जाएगा, 30 और 21 का गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। और 40 और 23 का गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 920 आ जाएगा। और इन दोनों का गुणा करेंगे तब मेरे पास कितना आ जाएगा, 700। और इन दोनों का गुणा किया जाएगा 5 और 60 का तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 300, ठीक है। अब आपको पता होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई सबको जोड़ लिया जाएगा तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, मेरे पास 80 आएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या निकाला जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इनको भी जोड़ा जाएगा तो इनको जोड़ने पर डायरेक्ट आएगा हमारा कितना आएगा, 2830 आएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया और सिग्मा एफ आई आ गया। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, माध्य। माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला कौन सा था, प्रत्यक्ष विधि वाला। तो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में क्या होता है, सिग्मा एफ आई। तो हमने क्या लिख लिया इनका। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो मान कितना आया इसका कि 2830 बटे में कितना आएगा, 80। और ये 0 से 0 कट जाएगा। जब मैं इसका इसमें भाग लगाऊंगा तो मेरा डायरेक्ट कितना आएगा, मेरे पास 35.37। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर। अब मुझे इसमें भी क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे बहुलक भी निकालना है, ठीक है। माध्य निकाल लिया, बहुलक। तो बहुलक निकालने का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सूत्र से ही हमें पता चलेगा किस किस का मान हमें पता करना है। तो बहुलक बराबर होता है कि L प्लस ब्रैकेट यानी कोष्टक F1 माइनस F0 बटे में क्या होता है, मेरे पास 2F1 माइनस F0 और कितना होता है, माइनस F2, ठीक है। गुणा करेंगे कितने से, ऐसे। अब मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, F1 F0। और ये हम कहाँ से निकालेंगे, इस सारणी में से, ठीक है। तो देखना सबसे पहले, अब ऐसा इसका मान F1 का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो Fi में जो सबसे बड़ा मान है, यानी इसमें इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, 23। तो यानी ये यहाँ पे क्या बनेगा, मेरे पास ये 23 बनेगा मेरे पास F1 का मान। और इसके जस्ट ऊपर वाला ये बनेगा मेरा पास F0 और इसके जस्ट नीचे वाला क्या बनेगा, F2 का मान, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है हमारा, ये वाली जो काम आएगी, यानी ये वाली अंतराल हमारे काम आएगा, ठीक है। ये वाले अंतराल में से हम जो भी मान लेंगे यहाँ से लेंगे। अब देखना यहाँ पे एल का मान कैसे निकाला जाएगा, यानी लोएस्ट टर्म यानी निम्न श्रेणी, यानी एल का मान कितना लिया जाएगा, एल का मान होगा मेरे पास ये, ठीक है। ये होगा हमारा एल का मान। अब एच का मान पता करते हैं। तो एच का मान देखना, इसमें से यानी बड़े वाले अंतराल में से छोटे वाले को घटा देते हैं। यानी कैसे आएगा, एच बराबर आएगा 45 माइनस
35। इससे मैं पुरानी क्लासेस में भी एच का मान, इन सब का मान निकाल के बता चुका हूँ। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सभी के मान यहाँ रखने हैं, ठीक है। तो सभी के मान यहाँ रखेंगे, तो रख देते हैं। सबसे पहले एल का मान कितना है मेरे पास, 35। तो यहाँ लिखूँगा मैं 35 प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट। और इसी तरह F1 का मान कितना रखा जाएगा, F1 का मान कितना है यहाँ पे 23, तो वे 23 रख दूंगा। माइनस और कितना है F0 का मान कितना रखेंगे, 21 रख देंगे, ठीक है, बटे में 2F1, यानी 2 गुणा F1 कितना था हमारे पास, F1 था मेरे पास 23, ठीक है, 23 रख देंगे। माइनस F0 21 था, ठीक है। और यहाँ पे कितना रखेंगे, F2 का मान कितना है यहाँ पे 14 है, ठीक है। सभी के मान में रख दिया और H का भी मान यहाँ से रख दिया। अब इसको सीधा कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, यानी घटा लेते हैं, गुणा कर लेते हैं नीचे और इनको भी घटा लेते हैं। तो 35 ही रहेगा यहाँ पे। घटाने के बाद यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा मेरे पास 2, ठीक है, 2। और इनका गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 46। 46 में से 21 जाएंगे और 21 में से फिर 14 जाएंगे, तो कितना बचेगा, डायरेक्ट इसका हल कितना आएगा मेरे पास, 11 आएगा, ठीक है। और गुणा में कितना चल रहा है मेरे पास, 10 चल रहा है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इनको हल कर लेते हैं। दोनों को गुणा करने पर यानी 35, ठीक है, प्लस दोनों का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 20 बटे में 11। अब इनका एलसीएम लेके क्या कर लेंगे, हल कर लेते हैं, या फिर इसमें भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 35 प्लस इसका इसमें भाग लगाया तो मेरे पास आया 1.81, ठीक है। और जब इनको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 36.81, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा माध्य, ठीक है। क्या निकाला अभी हमने, माध्य नहीं निकाला हमने, बहुलक निकाला। माध्य हम पहले क्या कर चुके थे, निकाल चुके थे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। इसी तरह हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 1 हल होता है। अभी हमें देखना एक चीज़ और बतानी थी, क्या बतानी थी, व्याख्या बतानी थी। तो व्याख्या बता दें हम ऊपर वाले थोड़ा सा, मतलब अगले वाले पेज पे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखना व्याख्या क्या होगी, यानी जो x आया है, यानी यहाँ पे क्या आया है, x बार, यानी इसको माध्य बोलते हैं। यानी माध्य क्या आया, 35 पॉइंट कितना आया, 37, ठीक है, ये आया। तो ये होगी हमारी औसत आयु, क्या होगी, औसत आयु होगी हमारी, ठीक है। और इसी तरह बहुलक जो आया, बहुलक होगी हमारी अधिकतर रोगियों की आयु होगी, बहुलक, ठीक है। बहुलक क्या होगी, कितनी आई मेरे पास, 36.81, और ये होगी हमारे पास अधिकतर रोगियों की संख्या या फिर आयु, अधिकतर रोगियों की क्या होगी, आयु की आयु। और इसी तरह क्या होता है हमारा, ये सवाल नंबर 1 हल होता है, ठीक है। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो पूछी गई थी, ठीक है। इसको करने में क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स या फिर बच्चे, गलती कर देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सवाल नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे, सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। इसी तरह हम पढ़ लेते हैं इसका सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सवाल कि आंकड़े कितने दे रखे हैं, 225 बिजली उपकरण के प्रेरित जीवन काल यानी घंटों में दे रखा है, उसकी सूचना देते हुए सारणी दी हुई है, ठीक है। तो ये इस वाली सारणी को मैंने क्या कर लिया, यहाँ बना लिया है, ठीक है। तो मुझे क्या नहीं ज्ञात करना है, मुझे बहुलक ज्ञात करना है ओनली, क्या नहीं ज्ञात करना है मुझे, माध्य ज्ञात नहीं करना। तो ओनली बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ढूंढा जाता है, सबसे पहले इसमें ढूंढा जाता है सबसे बड़ा आंकड़ा किसका है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये पूरा क्या लिया जाएगा, ये पूरे को लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं कि ये वाला मार्क किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो होता है उसको लिया जाएगा यहाँ पे F1, और इसके जस्ट ऊपर वाला क्या लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा F0, और इसके बाद इसको क्या लिया जाएगा F2, ठीक है। ये जो हो जाएगा, ये वाले मान आएंगे ना, ये F1 F0 और F2 के मान आएंगे। और वही हमारा किसका, ये हो जाएगा हमारा किसका मान, ये मान हो जाएगा हमारा L का मान हो जाएगा, ठीक है। और H का मान क्या होगा, H का मान वही अंतराल, घटाने पर कितना आएगा, यानी 80 में से घटा देंगे 60, तब कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 आ जाएगा, यानी H का मान आएगा मेरे पास 20। और अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं हम बहुलक निकालने का सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में यानी कोष्टक F1 माइनस F0, ठीक है, बटे में 2F1 माइनस F0, और यहाँ पे F2 और गुणा में H। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, L का मान कितना रखेंगे, L का मान रखेंगे 60, प्लस क्या रखेंगे फिर उसके बाद F0 का मान, F1 का मान, F1 का मान कितना रखेंगे 61 में से कितना घटाया जाएगा F0 कितना है मेरे पास 52, ठीक है। और कितना रखेंगे, यहाँ पे मान रख देते हैं F2 का मान यानी 2 इंटू F1 का मान कितना रखा है 61, ठीक है, माइनस F0 का मान कितना है 52, ठीक है, माइनस कितना रखेंगे 38, ये हो जाएगा इनका मान। और H का मान अभी पता है हमको कितना है 20। अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल करने पर ऊपर कितना आएगा मेरे पास 9 आएगा, बटे में यहाँ पे इन सबको हल कर लेंगे तब मेरे पास कितना आएगा 22 माइनस
52 माइनस 38, ठीक है, और गुणा में 20। अब 60 को ऐसे लिखा रहने देंगे, 9 हो गया। अब इन तीनों को हल करेंगे तब मेरे पास कितना आएगा, 32 आएगा, और गुणा में कितना चल रहा है यहाँ पे, 20 चल रहा है। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है, इसको काट लेते हैं कितने के पहाड़े से, इसको काटते हैं हम 4 के पहाड़े से, 4 पंजे 20, और कितना आ जाएगा ये 8 बार, ठीक है। यहाँ पे जो बचेगा उसको भी लिख लेंगे, यानी कितना बचा, 9 पंजे 45, यानी कि गुणा कर देते हैं, 9 पंजे 45 बटे में 8, इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, तब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 5.62, ठीक है, ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये जो आ गया है इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना जोड़ेंगे, 60 प्लस 5.625, दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 65,625, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी ये क्या आया हमारे पास, इसका आंसर आया। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 2 हल होता है। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 3। इस सवाल नंबर 2 में हमें बहुलक पूछा गया था, वो हमने निकाल दिया। अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 3, उसके लिए बढ़ते हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 3। तो इसको भी सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि निम्न आंकड़ों में गाँव की कितने हैं, जो 200 परिवारों के कुल वार्षिक घरेलू व्यय बंटन को दिखाया गया है, ठीक है ना। मासिक वेतन में क्या मतलब है, इनसे मतलब है, और देखना क्या निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए कह रहा है, साथ ही इसका माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्या करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य करने के लिए क्या कर लेंगे, इसी सारणी को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो ये करेंगे हम थोड़ा सा इसको बड़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने क्या कर लिया, इस सारणी को बड़ा कर लिया, यानी जो जो माना मुझे निकालने हैं, माध्य निकालने के लिए, वो मैंने यहाँ लिख लिया है। तो सबसे पहले एक्स आई निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो आपको पता है कि इन दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद 2 का भाग लगाया जाएगा। तो जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, देखो जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, 1000 प्लस 1500, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 का भाग लगाएंगे, तब मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 1250, कितना आ जाएगा मेरे पास 1250। और इसी तरह कितना आ जाएगा, नेक्स्ट वाले के लिए करेंगे, तो नेक्स्ट वाले के लिए आ जाएगा मेरे पास 1750। आपको जोड़ना है और आपको हल करना है इसको, ठीक है। और इसके लिए दूसरी अगले वाले के लिए कितना आ जाएगा, 2250, और अगले के लिए कितना आ जाएगा, 2750, और इसी तरह 3250 आ जाएगा, और इसी तरह इसके लिए कितना आ जाएगा, 3750, और क्या करेंगे अगला, 4250, और कितना आ जाएगा, 4750। क्या किया है, इन सबको जोड़ने के बाद 2 का भाग लगाया है, ठीक है। जोड़ने के बाद 2 का भाग लगाने पर कितना आएगा मेरे पास, ये संख्या आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम, अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक्स आई आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, डी आई। तो क्या करेंगे, अब मुझे पता करना पड़ेगा, देखना इनमें से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। तो देखना नीचे से 3 छोड़ेंगे और ऊपर से भी 3 छोड़ेंगे, बचेंगे ये दोनों, यानी कौन कौन से बचेंगे, ये दोनों बचेंगे, कौन कौन से, ये वाले दोनों बचेंगे। दोनों में से किसी एक को हम लिख करके क्या कर सकते हैं, ए का मान मान सकते हैं। तो मैं मानूंगा किस वाले को, मैं मानूंगा ये 32 वाले को, यानी ये ए का मान बनेगा यहाँ पे। ये किसका मान बनेगा, यहाँ पे हमारा ए का मान बनेगा। तो ए का मान में यानी एक्स आई में से, यानी इसमें से इसको घटाया जाएगा हर बार। तो घटाने पर क्या मिलेगा मुझे, यानी 1200 में से 3250 को घटाया जाएगा, तब मेरे को मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, माइनस का 2000, कितना मिलेगा, माइनस का 2000। इसी तरह 1700 में से इसको घटाया जाएगा, तब मिलेगा मेरे को माइनस का 1500, ठीक है। कैसे घटा रहे हैं, ध्यान रखेंगे, कितना घटा रहे हैं, 1200 में से किसको घटाया जा रहा है, 1250 में से घटाया जा रहा है 3250 को, तब जा करके मेरे पास क्या आ रहा है, 2000 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह घटाया जाएगा। अब इसी तरह 2250 में से 3200 को घटाया जाएगा, 3250 को, तब कितना आएगा मेरे पास, 1000 आएगा, ठीक है। और इसी तरह 2750 में से 3250 को घटाया जाएगा, तब कितना आएगा मेरे पास, 500 आएगा। 3200 में से घटाया जाएगा तो 0 आएगा। इसी तरह अब जो आएंगे संख्या ऊपर वाली सेम टू सेम आ जाएंगी, यानी ऊपर 500 और कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में 1500, यानी जो संख्या माइनस में आ रही थी वही नीचे संख्या किस में आ जाएंगी, प्लस में आ जाएंगी। अब मुझे निकालना है डी आई बटे में एच। अब मुझे एच का मान पता होना चाहिए। एच का मान कैसे पता करते हैं, तो आपको पता है एच का मान कैसे पता करते हैं, कि दोनों यानी पुराने वाले अंतराल यानी पीछे वाले अंतराल में से आगे वाले अंतराल को घटा दो, यानी 1500 में से घटाया जाएगा 1000, तब कितना बचेगा मेरे पास, सीधा सीधा हमें पता चल रहा है, कितना पता चल रहा है, 500 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा मुझे, 500, ठीक है। कितना मिलेगा मुझे, 500 मिलेगा। तो क्या किया जाएगा, इसमें से 500 का भाग किया जाएगा, यानी माइनस के 2000 में क्या कर, मैं 500 का भाग लगा दूंगा, 0 से 0 कट जाएंगे 2, और 5 दूनी 10, यानी कितनी बार कटेगा ये मेरे पास, कितनी बार कटेगा मेरे पास, 4 बार, 5 चौक 20, यानी कितनी बार कटेगा, -4, यानी इसको हल करने पर कितना आएगा, माइनस का 4। अब इसको हल करेंगे तब माइनस का 3। जब इसको मैं कितने का भाग लगाऊंगा, 500 का, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब इसमें से भाग लगाऊंगा तो -1, इसमें भाग लगाऊंगा तो 0 बचेगा,
और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। आपको भाग लगाना आता ही होगा तो आप अच्छे से कर सकते हो। आप क्या करेंगे, किया जाएगा एफ आई और यू आई, यानी यू आई आ गया मेरे पास, एफ ये है यानी एफ ये है। अब इन दोनों का क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, यानी 24 और 4 का गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह में आएगा, और इसका गुणा किया जाएगा 40 का और 3 का, तो कितना आएगा मेरे पास माइनस का 120। और इसी तरह हम क्या कर लेंगे 33 और 2 का, तो कितना आएगा माइनस का 66। और इसी तरह 28 और 1 का गुणा करेंगे तब कितना आएगा माइनस का 28, और फिर 0 का गुणा करेंगे 30 से तो कितना आएगा 0 आएगा। फिर 22 का 1 से करेंगे तो 22 आएगा। 32 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 32 आएगा। और 21 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है सिग्मा एफ आई और यू आई। अब देखना प्लस वाले माइनस वाले अलग जोड़े जाएंगे, ठीक है, माइनस वाले अलग जोड़ेंगे और प्लस वाले अलग जोड़े जाएंगे, तो उनको भी जोड़ लेते हैं। तो इसी तरह हमारा इन तक को जोड़ने पर कितना आएगा माइनस का 310 आएगा, और प्लस वालों को जोड़ने पर कितना आएगा मेरे पास 75। अब 310 में से 75 को घटा दिया जाएगा तब मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा माइनस का 235, यानी ये हमारा क्या आया एफ आई यू आई का मान आया मेरे पास। ठीक है, अब जो जो फालतू चीज़ें थी हमें उनको क्या कर जाएंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया मैंने इन सबको इरेज, यानी ये जो हमारा क्या था रफ वर्क था। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को रफ काम में करना है। अब मुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, अब सीधा मुझे फॉर्मूला चाहिए। ठीक है ना, एच का मान मुझे पता चल गया। अब जो जो मान मुझे पता चल गए वो मैं एक साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले मुझे ए का मान पता चला। ए का मान कितना आया मेरे पास 3250। ठीक है, और एच का मान कितना पता चला मुझे 500। ठीक है, एच का मान 500। और किसका मान पता चला मुझे, और मुझे पता चला यहाँ पे एफ आई का मान कितना चला सिग्मा एफ आई का मान अभी मैंने निकाला नहीं है। इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, तो इसको भी लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा मेरे पास 200 आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ आई, ठीक है, बराबर 200। तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको। और क्या है सिग्मा एफ आई यू आई, इसका मान कितना है मेरे पास माइनस का 235। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा मान रखेंगे कि एक्स बार बराबर होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे ए का मान 3250 प्लस सिग्मा यू आई का इसका मान कितना है माइनस का 235 बटे में कितना आ जाएगा 200 बटे में एच का मान कितना है 500। अब क्या किया जाएगा, अब इनको हल किया जाएगा, यानी 300 ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसमें से 2 जीरो को कट दिया जाएगा, ये कट गए। ठीक है, जब इसको इसमें भाग लगाया जाएगा तब कितना बचेगा मेरे पास, या तो इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक है ना, या फिर क्या कर दो गुणा करके भाग लगा दो। गुणा करके भाग लगा देते हैं, इसका इसमें गुणा किया तो कितना आ जाएगा 775 बटी में 2। ठीक है, और ये माइनस चल रहा था। अब क्या करेंगे 3250 माइनस 775 बटी में 2, यानी 2 का इससे क्या कर देते हैं भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाने पर देखना लगभग मेरा कितना आएगा 58.72। ठीक है, अब जो बचा उसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं, कितने में से घटाया जाएगा, यानी 3250 माइनस 58.72। जब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2662 और कितना बचेगा 0.5, ये आएगा इसका माध्य। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या होता है, हमारा सवाल नंबर 3 हल होता है। ठीक है, ये क्या हमारा इसका आंसर। अब हम क्या निकालेंगे, इसके लिए क्या निकालेंगे बहुलक निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे बहुलक निकालेंगे। उसके लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो देखना सवाल नंबर 3, अब मुझे क्या निकालना है बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए कुछ स्पेशल यानी सारणी को बड़ा करने की जरूरत नहीं, सीधा हमें क्या करना है सबसे पहले बड़ा मान देखेंगे। सबसे बड़ा मान क्या है इसमें, सबसे बड़ा मान 40 है। तो 40 है तो ये बनेगा हमारा किसका F1 के जस्ट ऊपर वाला कौन सा होता है F0, और F1 के जस्ट नीचे वाला कौन सा होता है हमारा F2 का मान। ठीक है, अब कौन सा मान लिया जाएगा, कौन सी सारणी ली जाएगी, यानी ये इस पर काम करेंगे, यानी यहाँ पे बनेगा हमारा L का मान, यानी L का मान कितना हो जाएगा 1500, और H का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं L का मान कितना होगा मेरे पास 1500 और H का मान कितना होगा मेरे पास 500। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ F1 का मान 40 और F2 का मान कितना हो जाएगा 33 और F0 का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब सीधा सीधा मुझे क्या रखना है, इनमें फॉर्मूले में मान रखना है, यानी सूत्र में मान रखना है। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम बहुलक, तो बहुलक लिखते हैं। ठीक है, ये होता है बहुलक बराबर L प्लस और ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 F2 और गुणा
एच। अब क्या रख देंगे, सीधा सीधा मान रख देंगे। एल का मान 1500, ठीक है, प्लस एल F1 का मान 40 माइनस कितना रखेंगे 24 बटे में 2 से गुणा हो रहा है इसका, तो क्या कर देंगे सीधा 80 कर देते हैं। 80 माइनस 24 माइनस 33 और गुणा कितने से कर देंगे 500 से, क्योंकि एच का मान 500 है। 1500 तो 1500 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 16, जब इसमें से तीनों को घटाया जाएगा और कितना आ जाएगा 23। अब क्या जाएगा 500। अब इनको या तो गुणा कर लो इसका ऊपर या फिर क्या कर लें गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 16 पंजे 80, यानी कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। बटे में कितना चल रहा है मेरे पास 23 चल रहा है। अब इसका इसमें भाग लगाया जाएगा, तो डायरेक्ट मैं आपको भाग लगा के बताता हूँ कितना बचेगा मेरे पास बचेगा यहाँ पे 34.7.8। अब इसमें से इसको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा दोनों को, यानी 1500 और इसको जोड़ा जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 1847.82। कितना बचेगा मेरे पास 82। ये होगा इसका आंसर हमारा। तो इसी तरह हमारा क्या होता है, सवाल नंबर 3 पूरी तरह हल होता है। तो 2 चीज़ें निकालनी थी, एक तो बहुलक निकालना था मुझे और क्या निकालना था मुझे माध्य निकालना था। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखा चुका निकाल करके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके सवाल नंबर 4 पे, उसके लिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या करेंगे अब हम अगले पेज पे। तो इसी तरह हमारा सवाल नंबर 4 हमें दे रखा है कि सारणी दे रखी है, हमें देखना सारणी में क्या दे रखा है, हमें उससे मतलब है क्या निकालने कह रहे हैं कि बहुलक निकालो और माध्य निकालो, ठीक है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे, और माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस सारणी को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, यानी क्या किसका मान निकालना पड़ेगा एक्स आई का मान निकालना पड़ेगा, और किसका मान निकालना पड़ेगा डी आई का मान निकालना पड़ेगा। तो डी आई के लिए क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है, और यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा हमें एफ आई डी आई का मान निकालेंगे, ठीक है। हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे इसमें माध्य निकालने की, दूसरी विधि का यूज़ करेंगे। दूसरी विधि कौन सी थी हमारी कल्पित विधि। अब एक्स बार यानी कैसे निकला था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो आपको पता है कि 15 और 20 को जोड़ेंगे तब कितना आएगा मेरे पास 35 आएगा मेरे को दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है। तो 35 का आधा कितना होता है मेरे पास, हमको पता है कि कितना हो जाएगा 17.5। इसी तरह 20 और 25 को जोड़ेंगे तब इनको जोड़ने के बाद 2 का भाग लगा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे पास 22.5 आ जाएगा भाग लगाने के बाद। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना पड़ेगा खुद से करना पड़ेगा ही, तभी आपकी प्रैक्टिस में आएगी और आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 25 और 30 को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग लगाएंगे तब कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा मेरे पास 27.5। अब इसी तरह दोनों को जोड़ेंगे, अगला कितना आ जाएगा 32.5, और इसी तरह 37.5, और कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 42.5, और कितना आ जाएगा मेरे पास 47.5, और इसी तरह लास्ट वाला कितना आ जाएगा मेरे पास 52.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स आई का मान। अब हम क्या निकालेंगे डी आई निकालेंगे। तो डी आई के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स आई माइनस ए। अब मुझे ए का मान मानना पड़ेगा। अब देखना यहाँ पे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो 8 में से किसको माना जाएगा, देखना किसी को भी ले सकते हैं इसमें से, इन दोनों में से किस में से, इन दोनों में से किसी एक को लिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं किसको लेता हूँ इस वाले को लेता हूँ 32.5 को, यानी ए का मान क्या लिया जाएगा अब इसको लिया जाता है, ठीक है। ए का मान इसको मानता हूँ मैं। तो फिर क्या है 17 में से 32.5 को घटाया जाएगा तो सीधा सीधा हमारा कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 15 बचेगा। इसमें से इसको घटाया जाएगा क्या जाएगा 10 बचेगा। इसमें से इसको घटाया जाएगा यानी इसमें से इसको घटाया जाएगा तब कितना बचेगा 5, और फिर यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे प्लस वाली संख्या है प्लस 5 10, और फिर कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 15, और फिर कितना बचेगा लास्ट में 20 बचेगा। ये आपको कैलकुलेशन प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन आपको अच्छे से मैंने कितने किसमें बता रखी थी 13.1 में करवा रखी है अच्छे से, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब क्या निकालेंगे एफ आई डी आई का मान निकालेंगे, तो गुणा करना पड़ेगा 15 और 3 का गुणा करना पड़ेगा। 15 से कितने होते हैं 45 होते हैं, ठीक है। और इसी तरह 10 का कितने से कर देंगे तो 80 हो जाएगा। 9 का 45 9 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 45 आ जाएगा। और इसी तरह 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे 45 और फिर 0 0 दे रखी है तो इन दोनों में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब लास्ट में कितना रहेगा 2 का गुणा 20 से करेंगे तब कितना आएगा मेरे पास 40 आएगा। इसी तरह हमारा क्या होता है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे इनका सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद यानी माइनस वालों को वही माइनस वालों को अलग जोड़ा जाएगा और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं हम। तो इसी प्रकार क्या आएगा हमारा, इनको जोड़ने पर कितना आएगा माइनस का 170, और इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 55। जब 170 में से 55 को घटाया जाएगा तब कितना बचेगा मेरा माइनस का 115 बचेगा, ठीक है। यानी ये आया मेरे पास सिग्मा एफ आई डी आई का मान। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे एफ आई का मान निकालना है, इसको माना जाता है एफ आई, ठीक है। जब हम इनको सबको जोड़ेंगे तब मेरे पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 35 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है इनका मान माध्य निकालने के लिए रखना है।
तो माध्य निकालने के लिए एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई, और क्या होता है मेरे पास डी आई, ठीक है, बटे में कितना होता है मेरे पास सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब सीधा सीधा मुझे क्या रखना है, मान रखना है। ए का मान 32.5 प्लस क्या कर लेते हैं, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, 32.5, और इसका मान कितना आएगा माइनस का 115, बटे में क्या रखते हैं 35, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, यानी भाग कर लेते हैं, यानी घटाने का निशान 115, 35 से इसको काटा जाएगा, तब ये कितनी बार कटेगा 3.28, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना 32.5 में से 3.28 को घटाया जाएगा, तब मेरे पास कितना आ जाएगा 29.22, ठीक है। ये होता है हमारा किसका, इसका आंसर होगा हमारा, क्या होगा इसका माध्य, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक भी हम क्या करते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 10 है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा किसका F1 का मान, इससे ऊपर वाला किसका मान बनता है F0 का, इससे नीचे वाला किसका मान बनता है F2 का। अब F1 के जस्ट सामने वाले अंतराल लिया जाता है, ठीक है। यहाँ बनेगा ये L का मान, और H का मान क्या हो जाएगा, H का मान घटा दिया जाएगा। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कितना मान आएगा, 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। सभी मान हमें पता चल के अब क्या रखेंगे, सूत्र में सारे मानों को रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। तो करते हैं सवाल को हल, ठीक है। पहले सूत्र लिखते हैं कि बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट यानी कोष्टक F1, ठीक है, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और गुणा में H, ये होता है मेरा फार्मूला, ठीक है। L का मान रख देते हैं यहाँ से, L का मान कितना निकाला 30 प्लस F1 का मान, F1 का मान 10 है, 10 माइनस कितना किया जाएगा 9 बटे में 2 गुणा F1 यानी 10 माइनस, तो अब कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 3 गुणा में कितना आ जाएगा 5। सीधा सीधा हल कर लेते हैं, 30 तो 30 ही रहेगा, 1 बटे में अब इसको 30 सबको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8, और कितना बचेगा 5। क्या कर लिया जाएगा, इसको भाग लगा लिया जाएगा, भाग लगाने पर कितना आ जाएगा मेरे पास 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 625, और इसमें से इसको जोड़ा जाएगा। तो सीधा सीधा हमारा कितना आंसर जाएगा, जोड़ने पर 30.625 इसका क्या हो जाएगा, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा कौन सा सवाल होता है, सवाल नंबर 4 भी हल होता है। माध्य निकालना था, बहुलक निकालना था, दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पे इसका अगला सवाल करने के लिए। तो इसी तरह ये रहा हमारा सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। वही सारणी दे रखी है, सारणी में क्या पूछा गया है वो अपन को पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, बहुलक पता करना है। तो बहुलक पता करने के लिए आपको सारणी को आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, कुछ करने की जरूरत है, सीधा सीधा हमें मान इसमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है, सबसे बड़ा मान क्या है मेरे पास 18 है, ठीक है। तो 18 बनेगा हमारा F1 का मान, और ये बनेगा हमारा किसका F0 का मान, और ये बनेगा हमारा किसका F2 का मान, ठीक है। F1 के जस्ट सामने वाले अंतराल को लिया जाता है, वहाँ से क्या लिया जाता है L का मान लिया जाता है, तो ये बनेगा हमारा L का मान, और H का मान क्या बनेगा हमारा घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या घटा दिया जाएगा, यानी कितना बचेगा 5000 में से 4000 को घटा दिया जाएगा, तब कितना बचेगा मेरे पास 1000 बचेगा, ठीक है। ये हमारा सभी के मान हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल में या फिर सूत्र में इसके मानों को रखेंगे। तो वही बहुलक बराबर क्या होता है, ठीक है, बहुलक बराबर होता है L प्लस, इतनी देर से हम यही लिखते आ रहे हैं कि F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 माइनस F2 गुणा में H। अब तक को क्या हो गया होगा, ये सब क्या हो जाएगा, सूत्र में रट गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आसानी से हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या रखना है, मान रखने हैं। L का मान कितना है 4000 है, ठीक है, प्लस F1 का मान कितना है 18, 18 में से कितना घटाएंगे 4, क्योंकि F0 का मान 4 है। अब इसी तरह 2 गुणा 18 माइनस F0 का मान 4 माइनस F2 का मान कितना दे रखा है 9 गुणा में H कितना दे रखा है 1000, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या कर लेंगे, दोबारा गुणा कर लेंगे, घटा लेते हैं पहले, सबसे पहले तो कितना बचेगा 14 बटे में इन सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद घटा भी लेते हैं। तो सीधे सीधे इनको घटाने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास 23, और गुणा में कितना चल रहा है 1000, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद भाग कर लेंगे, ठीक है। 4000 प्लस 14000, ठीक है, 1 2 3 बटे में 23, और इसको इसमें भाग लगाने पर कितना बचेगा मेरे पास 608.69, ठीक है। अब इनको यहाँ लिख लेते हैं, यानी 4000 प्लस 608.69 में जोड़ दिया जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 46,008, ठीक है, 08.69। ये हो जाएगा किसका, इस वाले का आंसर। अब हम करेंगे इसका अगला सवाल, यानी अगला सवाल क्या होगा, लास्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
इसी तरह हम पढ़ लेते हैं इसका सवाल नंबर 6 यानी आखिरी सवाल, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यानी कारों की संख्या दे रखी है, हमें देखना क्या निकालना है, हमें उससे मतलब है, ठीक है, क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारणी में दे रखी है। तो सबसे पहले बहुलक के लिए क्या किया जाएगा, सबसे बड़ा मान क्या है, 20 है, ठीक है। तो 20 है यानी ये बनेगा हमारा, तो 20 बनेगा हमारा F1 का मान, और ये बनेगा किसका मान, ये बनेगा F0 का, और ये बनेगा हमारा किसका, F2 का मान। इसके ये वाले अंतराल क्या बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा हमारा L का मान, और H का मान निकालने के लिए आपको पता है ये घटाना पड़ता है, ठीक है। तो H बराबर 50 माइनस 40, एक आखिरी बार आपको बता देता हूँ H का मान कैसे निकालता है। तो कितना बचेगा मेरे पास, 10 बचेगा। अब सीधा सीधा मुझे क्या करना है, मान रखना है, किस में मान रखना है, सूत्र में मान रखना है। सूत्र क्या होता है बहुलक निकालने का, ठीक है, बहुलक बराबर होता है L प्लस सिग्मा, क्या सिग्मा नहीं सॉरी, F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, ठीक है। अब L का मान वही 40 कितना रखेंगे, 40 प्लस और क्या आएगा मेरे पास, F1 का मान कितना है, F1 का मान 20 माइनस तो कितना रखेंगे F का मान 12, ठीक है, बटे में और फिर कितना रखेंगे 2 गुणा F1 का मान 20 माइनस 12 माइनस 11, ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10, ठीक है। तो 40 प्लस तो कितना घटा दिया जाएगा, 8 बचेगा, तब इनको हल कर लेंगे, तब कितना आ जाएगा 17, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो प्लस कर लिया जाएगा, इसमें से इसको क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 80 बटे में 17, तो 17 का इसे भाग लगा दिया जाएगा, तब कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 4.71। जब इसको इसको जोड़ लिया जाएगा तो कितना बचेगा 44.71। ये होगा हमारा इस वाले का आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हमारा क्या होता है 13.2, इसी तरह पूरे सवाल हमारे हल होते हैं। अब हम इसके अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके 13.3 के सवालों को, उसमें पढ़ेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।